फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक, ये रियलिटी चेक वो है जो आप भी जानना चाहते हैं, जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। दरअसल अस्पतालों को लेकर फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक और सुशासन के प्रति प्रदेश के मुखिया भी गंभीर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के औचक निरीक्षण के बाद ये रियलिटी चेक किया जा रहा है। प्रदेश भर के अस्पतालों में सुशासन की तस्वीर जानने के लिए उतरी है फर्स्ट इंडिया की टीमें। जयपुर समेत अधिकांश जिलों में देखिए चिकित्सा सेवाओं की वास्तविक तस्वीर। अस्पतालों के ओपीडी में अधिकांश जगहों पर समय के प्रति पाबंदी ही नहीं है। चिकित्सक और स्टाफ दूर दराज से आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये सिर्फ एक दिन दो दिन की बात नहीं है। न जाने कितने दिनों से समस्या बनी हुई है, परेशानी मरीजों के लिए बनी हुई है। लंबी लंबी कतारें आपको दिखा रहे हैं। महज ये सिर्फ एक अस्पताल की तस्वीर, न जाने कितने अस्पतालों से इस तरीके से परेशानी से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही है। जरा देखिए, बाहर लंबी लंबी लाइनें और अंदर चिकित्सक नदारद। ऑफिस में कोई नहीं बैठा हुआ है जहां पर मरीजों को चेक करना है। अब चिकित्सक तो है नहीं, मरीज राम भरोसे हैं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरीके से कल अस्पताल पहुंचे थे औचक निरीक्षण के लिए। ऐसे में फर्स्ट इंडिया ने अब जिम्मेदारी को संभाला है। रियलिटी चेक किया जा रहा है। चिकित्सकों की लेट लतीफी आखिर मरीजों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तो लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग इलाकों से। पूरे प्रदेश भर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर राजधानी जयपुर की हम बात करें तो राजधानी जयपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा बने हुए हैं, विनोद सिंह चौहान बने हुए हैं, जियाउद्दीन बने हुए हैं। कोटा से भंवर एस्टारन भी जुड़ चुके हैं। कोटा के हाल कैसे है? राजधानी जयपुर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन कोटा का रुख सबसे पहले करेंगे। भंवर, जरा जानकारी दीजिएगा कि अगर आज इस वक्त कोई सबसे बड़े अस्पताल कोटा के अगर पहुंचता है तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आएंगी? देखिए पूनम, मैं कोटा संभाग के सबसे बड़े जनरल हॉस्पिटल एमबीएस के बाहर इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ के जो हालात हैं वो भी कमोबेश वैसे ही हैं जैसे कि बाकी साथी बाकी स्थानों से बता रहे हैं। यहाँ के जो हालात हैं वो भी कमोबेश वैसे ही हैं जैसे कि बाकी साथी बाकी स्थानों से बता रहे थे। पूरी तरह से सरकारी ढर्रा है और यहाँ पर इलाज के लिए मरीजों को, तीमारदारों को दर दर भटकते देखा जाना बहुत आम बात है। लेकिन आज यहाँ आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा। इसकी वजह यह है पूनम कि कोटा में आज प्रशासन एक खास मॉक ड्रिल कर रहा है और वो मॉक ड्रिल इस बात को लेकर के की जा रही है कि जो कोविड का नया वेरिएंट आया है उसको लेकर के अस्पतालों में कितने इंतजाम है, दवाओं की कितनी उपलब्धता है, बेड्स की कितनी उपलब्धता है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, पर्ची काउंटर से लेकर दवा काउंटर तक के इंतजाम क्या है। और इसीलिए रात को बैठक लेकर के और रिव्यू किया गया और आज इंतजाम एक तरह से अप टू मार्क बनाने का प्रयास किया गया। मैं जहां इस वक्त खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे दवा काउंटर है और मैं जहां खड़ा हूं यहां तक कुछ समय पहले तक मरीजों की कतार थी, लेकिन आज यहां पर इंतजाम इतने बेहतर हैं कि सभी मरीजों को दवा मिल गई है। और आप देखिए फिलहाल ये दवा काउंटर जहां बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, जहां दवाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वो करीब करीब खाली नजर आ रहा है। लेकिन ये हम पूछ लेते हैं अभी कितनी तरह की दवाइयां मौजूद है? अभी तो सारे तरह की दवाएं आ रही है, बाई चांस एक दो टेबलेट नहीं आ रही है जो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। अभी क्या 1600 प्रकार की दवाएं आ रही, कितनी आ रही है? 1650 से कम आ रही है, थोड़ी बहुत कम आ रही है। कितनी अवेलेबिलिटी है एमबीएस अस्पताल में? अभी हमारे पास 850 दवाएं अवेलेबल है, जिनमें से गायनिक और पीडियाट्रिक और कैंसर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। चलिए, तो देखिए करीब करीब आधे प्रकार की दवाइयों की उपलब्धता है। एक बड़ा ऐसा रियलिटी चेक है, एक बड़ा सेट जो खुद दवा काउंटर पर जो संविदाकर्मी मौजूद है उन्होंने हमें बताया। चलिए मैं अस्पताल के अंदर आपको ले जाकर दिखाने की कोशिश करता हूं कि वहां किस तरह के इंतजाम है। इससे पहले आपको यहां पर अस्पताल में भटकते मरीज और तीमारदार नजर आएंगे। चलिए, ये पहली तस्वीर अंदर की, ये पर्ची काउंटर है और आप देखिए कितनी लंबी कतार में यहाँ पर लग करके और रजिस्ट्रेशन के लिए मरीज को सबसे पहले मशक्कत करनी पड़ती है। इसके बाद शुरू होती है इलाज मिलने की प्रक्रिया। कहाँ से है बाबू जी? 15 किलोमीटर आगे। अच्छा, कितनी देर से यहाँ लाइन में खड़े छो? 15 मिनट करीब हो गया। क्या डॉक्टर्स मिल रहे हैं, इलाज मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है, खड़ा है, परेशान हो रहे हैं। आप कितनी देर से कतार में, कहाँ से आए हैं? चचट रामगंज मंडी। रामगंज मंडी से करीब 100 किलोमीटर से आए। तो यहाँ क्या डॉक्टर्स मिल गया, दिखा दिया डॉक्टर? तो मिलते हैं, बस की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या क्या? जैसे कि बार बार पर्ची कटवाते हैं, सैंपल बार बार ले जाते हैं।
ऐसे वो एक तो टाइम पे सैंपल नहीं देते, रिपोर्ट नहीं। चलिए तो देखिए, शिकायतें वहीं से शुरू हो जाती है पूनम, जहां से अस्पताल शुरू होता है, यानी जहां से अस्पताल का रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। अब मैं आपको अस्पताल का जो इमरजेंसी ब्लॉक है उस तरफ ले जाकर दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह के वहां पे हालात हैं। आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पे लगातार जो मरीजों की रेलमपेल है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो इमरजेंसी है वहाँ किस तरह से जो मरीज और परिजन है वो यहाँ आपको बेंचेस के बाहर ही बैठे मिलेंगे। ऑपरेशन थिएटर ओटी जो है वो इस तरफ है, लेकिन चूंकि वो सेंसिटिव पार्ट है अस्पताल का, उस तरफ हम नहीं जाएंगे। अंदर आप देखिए, यहाँ लगातार जो निश्चेतना कक्ष है वहाँ के हाल हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल है और इलाज लगातार मिल रहा है। आगे आपको ले जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या हो गया इनको? पूछो मत पूछो, गिर गई थी, पैर टूट गया। अच्छा, तो क्या प्लास्टर हो गया? डॉक्टर को दिखा दिया? हाँ दिखा दिया सर, टाइम पे मिल गया था डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि आज अस्पतालों में इंतजाम बेहतर किए गए हैं, क्योंकि आज पहले से ही प्रशासन की मॉक ड्रिल का ऐलान था। तो जो मरीज यहाँ पर मिल रहे हैं वो ये बात बता रहे हैं कि इलाज उन्हें मिल पा रहा है। चलिए एक वार्ड के अंदर लेकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ किस तरह के हालात हैं, सफाई की स्थिति क्या है, बेड की अवेलेबिलिटी क्या है, और कितना इलाज यहाँ पर जो है वो मरीजों और तीमारदारों को मिल पा रहा है। देखिए नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, देखिए आप मरीजों का उपचार यहाँ पे लगातार हो रहा है, और इंतजाम आज कम से कम इमरजेंसी में पहले से बेहतर नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? मेरा होता से। कहाँ से आए हैं? मेरा होता दिगोत पार किशनगंज। हाँ, क्या हुआ बच्चे को? ये पतंग उड़ रहा था छत पे, जो गिर गया कल। कब से एडमिट हो? कैसे इंतजाम कैसे अस्पताल? 12:30 बजे करा था। तो रात को डॉक्टर मिल गया था? हाँ डॉक्टर मिल गए थे रात को। इलाज विलाज हो गया चालू? बढ़िया बोल रहा है अभी तो। चलिए तो देखिए, मरीजों से, परिजनों से, तीमारदारों से हमने आपकी बात कराई। यहाँ पे अस्पताल में आज जो इंतजाम है, ठीक है भंवर, आपका मैं आगे भी रुक करूंगी क्योंकि जरूरी है तस्वीरें दिखाना भी, और वहां के लोग भी चाहते होंगे कि असल में सिर्फ मॉक ड्रिल के वक्त नहीं, असल में आने आगे पीछे जो दिन होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो निकलकर सामने आए, प्रशासन सरकार तक पहुंचे। जियाउद्दीन का रुख करेंगे, राजधानी जयपुर के गणगौरी अस्पताल में है वो, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जियाउद्दीन जरा बताइएगा, अब तक का ब्यौरा जो है वो क्या कुछ रहा, कितनी समस्याएं आपने यहां पर देखी, कितने मरीजों को परेशानी अभी तक उठानी पड़ रही है, क्योंकि लगभग 10:09 हो चुके हैं। देखिए 10:09 हो चुके हैं। चूँकि 1 घंटे से हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है और प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों से रियलिटी चेक कर रही है। तो ऐसे में तमाम जो चिकित्सक थे, क्योंकि फर्स्ट इंडिया देख के बाखबर होते हैं, तो ऐसे में वो समय पे अस्पताल तो पहुँच चुके हैं। समय पे तो नहीं कह सकते कि समय से 1 घंटे लेट तक यहाँ पे अस्पताल पहुँच चुके हैं। जो व्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त कर लिया गया है, क्योंकि जिसकी जो जिम्मेदारी थी वो बखूबी निभाता गया। रेजिडेंट डॉक्टरों को सीटों पर बिठाया गया। अगर डॉक्टर नहीं आए तो जो डॉक्टर नहीं थे उनके लिए कहा गया कि वो राउंड पर हैं या कहीं दूसरी जगह बिजी है। इसी तरह से लेकर एक बहाने बनाए गए। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो काफ़ी देर से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। किस तरह के हालात हैं इस अस्पताल में, क्या नज़र आते हैं? अब क्या बताएं, अस्पताल में तो हमें सुबह शाम से रिपोर्ट नहीं मिल रही। अच्छा, शाम से बच्चे की ब्लड की रिपोर्ट नहीं मिल रही अभी तक। क्यों नहीं मिल रही? क्या मालूम, ऑनलाइन डली नहीं है ऐसे बता रहे हैं। ऑनलाइन नहीं डली? हाँ, तो आप रोज़ाना इसी तरह के होता है? डॉक्टर आते हैं क्या यहाँ पे? अब हमें तो मालूम नहीं है, बाकी हम तो जैसे कल हमारे परसों बच्ची हुई थी, उसके बाद से देख रहे 2 दिन से, अभी तक रिपोर्ट मिली नहीं हमें। देखो, डॉक्टर समय पे नहीं आते, रिपोर्ट समय पे नहीं मिलती, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होता होगा इस अस्पताल में। क्योंकि हम मेन गेट के ऊपर ही खड़े हुए थे और जब हमने देखने की कोशिश की कि डॉक्टर एकदम से भागे भागे जा रहे थे और जाके जो बायोमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस की जो मशीन लगा रखी है उस पर अटेंडेंस भी कर रहे थे, और अटेंडेंस इस वजह से नहीं करी, सीधे रूम में चले गए ये कहते हुए। पीछे वाला गेट खोला गया, पीछे वाले गेट से कई डॉक्टर अंदर आते हुए नजर आए, और ये इस वजह से कि ताकि कैमरे के सामने नहीं आ सके। क्योंकि रोका भी गया ये कहा गया कि आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, मरीज़ परेशान हो रहे हैं। जबकि मरीज़ तो डॉक्टरों की वजह से परेशान हो रहे थे जो सीट पे मौजूद नहीं थे, लेकिन जिम्मेदार हमें ठहराया गया लेट आने वाले डॉक्टरों ने। बिल्कुल जियाउद्दीन, क्योंकि अगर मरीज कैमरे के सामने आएंगे तो शायद सारी पोल इनकी खुल जाएगी, वो ऐसा चाहते नहीं है। फर्स्ट इंडिया पर खबर आना मतलब खबर का असर होना, और ऐसे में उन पर गाज गिर सकती है, ये तो तय है। आप बने रहिएगा जियाउद्दीन, तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है, ये रियलिटी चेक बेहद जरूरी है। ऐसे में जयपुरी अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्थाएं रही हैं और आने वाले दिनों में क्या कोई सुधार हो सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। विनोद सिंह चौहान हमारे वही सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी जरा बताइएगा, अभी तक जो आपने जानकारी वहां पर लेने की कोशिश की है,
कुछ निकलकर आ पाया व्यवस्थाओं को लेकर? क्या व्यवस्थाएं सही हैं या फिर सुधार की गुंजाइश है वहां पर? तो तस्वीरें जरा देखिएगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी एक बार फिर से फोन करने का ट्राई करेंगे, लेकिन उस वक्त की तस्वीरें जरा देख लीजिए जब हमारे सहयोगी जयपुरी अस्पताल पहुंचे थे और दरअसल यहां पर भी समस्याएं आई। चिकित्सक नहीं है लेकिन मरीज परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में एसएमएस के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की व्यवस्थाएं कैसी है, ये जान लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद का भी रुख करेंगे, जयपुरी अस्पताल की तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एसएमएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तस्वीरें जरा देखिएगा। विकास, आप शायद लंबे टाइम से इसे कवर कर रहे हैं। अस्पताल का आपको एक एक कोना मालूम है कि कहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, क्या समस्याएं आती हैं, और समय समय पर हमने उसे दिखाया भी है, चाहे कोई अच्छी खबर हो या फिर बुरी खबर हो। लेकिन आज जब रियलिटी चेक करने के लिए आप पहुंचे तो आपको किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आई? अभी तक की अगर मैं बात करूं 10:15 होने वाले हैं। एक एक तस्वीर हमने दिखाई है। मैंने नया प्रयास किया है। हमेशा हम एसएमएस की ओपीडी पहुंचते हैं और वहां पहुंच के दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या है कि अब अस्पताल जो है वो डेडिकेटेड होने लगे हैं। सरकार ने व्यवस्थाएं की है कि मरीजों को सुविधाएं मिले, और उस मरीजों को सुविधाएं किस तरीके से मिले और किस लेवल तक प्रयास किए जाते हैं, उसकी तस्वीर मैं दिखाऊंगा आपको। ये बिल्डिंग आप देखिए, नरेंद्र हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको। ये बिल्डिंग अगर आपको दिख रही है तो इसमें आप देखिए, ऐसा लगता है कि कोई 5 स्टार होटल के बाहर हम खड़े हैं। और यहाँ के अंदर की तस्वीरें मैं सुबह 9 बजे से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सरकार के स्तर पर प्रयास में कोई कमी नहीं है। दूसरी तस्वीर देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मेडिकल बिल्डिंग इमारत बनने को तैयार हो रही है हमारी। एक बार फिर मैं नरेंद्र को कहूँगा कि वो एक बार फिर जूम करके दिखाएंगे कि ये वो मंशा है सरकार की। देखिए, सरकारें किसी की भी हो, लेकिन सरकारों की मंशा है। कल मुख्यमंत्री ने जो मंशा प्रकट की कि जो सुशासन है वो दिखना चाहिए अस्पतालों में, इसलिए वो अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, जो पैसा खर्च होता है, उसके बाद में जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है, वो जिम्मेदार कितने जिम्मेदार हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज गैस्ट्रोलॉजी जो विंग है वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण जांच होती है, एआरसीपी की जांच, जो कि जो गंभीर श्रेणी के मरीज हैं उनके लिए अत्यंत जरूरी होती है। और ये जांच उस तरह की जांच होती है, पित्त की नली जो है वहाँ पर शिष्ट होती है, उसको निकालने के लिए खून की उल्टियाँ जो है उसके लिए मरीज संघर्ष करते हैं। और वो मरीज कहाँ से यहाँ पे आते हैं, मैं बात करूँगा। कुछ मरीज हैं आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है करामत हुसैन। आराम से बताएं, कहाँ से आए हो? हम कोटा शहर से आए। कब आए हो? हम अभी 7 बजे उतरे हैं यहाँ। कोटा में क्या किया पहले तो बताओ आप। कोटा में हमने अनिल शर्मा को बताया, मेडिकल कॉलेज में बताया, फिर उन्होंने कहा एमबीएस में मशीन है, वहाँ पे भी खराब थी मशीन। मतलब वहाँ एआरसीपी की मशीन खराब थी, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अनिल शर्मा ने लिख के भी दिया, पर्ची दी है। लाओ दिखाओ पर्ची पर आप। पर्ची दे उनकी, वो देगी। पूनम, मैं ये तस्वीरें और ये सच्चाई इसलिए बयां कर रहा हूँ कि न सिर्फ इस अस्पताल की, ये पूरे सिस्टम के अंदर एक सवाल है कि आखिर कोटा के अंदर मशीन खराब होती है, वहाँ मशीन सुधारने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनको मरीज को भेज दिया जाता है जयपुर। इनसे बातचीत कीजिएगा, लेकिन इस बीच में एक जानकारी और एड ऑन कर देती हूँ। अभी कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़े थे। कोटा के सबसे बड़े संभाग अस्पताल की तस्वीर उन्होंने दिखाई, और एक महज इत्तेफाक जरा देखिए कि वहां पर आज मॉक ड्रिल हो रही है व्यवस्थाओं को लेकर। कितने हम अलर्ट है, कोविड जिस तरीके से फिर से आ गया है। और अब आप एक कोटा के मरीज को ही दिखा रहे हैं, जहां पर कोटा का मरीज वहां परेशान होकर अब राजधानी जयपुर पहुंचा है। विकास, देखिए मैं बताऊं, मरीज किस तरह से फुटबॉल, मैं शब्द ले रहा हूं उपयोग में फुटबॉल, मैं इसलिए नहीं ले रहा, मैं इनका मजाक उड़ा रहा हूं, मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनकी हालत ये हो गई है। आप देखिए, कोटा से ये पर्चियां बन के आती है, सवाई मानसिंह अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गैस्ट्रो विंग, यहाँ आपको दिखाना है और जांच करानी है ईआरसीपी की। और ईआरसीपी की जांच कराने के लिए ये मरीज, ये पूरा परिवार कोटा छोड़ के जयपुर आया है। और यहाँ जयपुर, कोटा में 25,000 रुपये मांगे, जयपुर को उनको क्या रिपोर्ट मिली, क्या जो जवाब मिला है वो सुन लेता हूँ। जयपुर आपने दिखाया, क्या हुआ? बता बेटा, बता। आप बताएं बेटा। यहाँ पे भी मशीन खराब है, उन्होंने बोला है, फोन करके पता करा तो मशीन खराब है यहाँ पे भी। आप बाद में आइएगा, मतलब कब आएंगे? फ्राइडे की बोला है, वो भी फोन करके पता कर लेना कि सही हो जाए तो आ जाए। आपको क्या बोला है? यही बोला कि फ्राइडे तक मालूम कर लेना, अगर सही हो जाए तो आ जाना। किससे मालूम करें? यहीं पर फोन। कहाँ करें फोन? नंबर दिए। नया नंबर दिखाओ, देखिए नंबर भी एक बार। स्लिप बता, ये नंबर, इस नंबर पे बात कर लेना कि हम। देखिए,
ये नंबर दिया गया है एक डॉक्टर अक्षित, ये डॉक्टर अक्षित का नंबर दिया गया है कि इस नंबर पे बात कर लीजिएगा, अगर मशीन सही हो जाएगी तो आ जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं है कि ईआरसीपी जैसी जांच, महत्वपूर्ण जांच, गैस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, और कह सकते हैं कि अगर जांच में देरी हो, ट्रीटमेंट में देरी हो तो जो मरीज है उसकी जान भी जा सकती है, खून की उल्टियां होती है, बिल्कुल एबनॉर्मलिटी होती है मरीज के अंदर। उस तरह की जांच की सुविधा यहाँ पर, कोटा से मरीज आता है जयपुर में जांच कराने, और जयपुर में भी वही जवाब मिलता है कि 10 दिन से मशीन खराब है। और वही जवाब, ये जो मशीन खराब है, यही वो पैटर्न है जो आपको अंदर जवाब मिला था कि मरीज को कहा गया कि बाहर जांच कराइए, क्योंकि ये एक मैकेनिज्म बना हुआ है इस तरह से कि मशीनें खराब हो, उनकी जिम्मेदारी तय नहीं हो। और सबसे बड़ी बात पूनम, मैं आपको कहूंगा कि अगर अस्पताल के जिम्मेदारों से अगर ये मालूम किया जाए कि पिछले 10 दिन में कितने मरीजों को आपने ईआरसीपी की जांच के लिए मना किया है, तो इनके पास कोई डेटा नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये उनके पास डेटा नहीं होगा कि कितने मरीजों को इन्होंने इस जांच के लिए मना किया। क्योंकि अगर ये मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, ये रिकॉर्ड रखा जाए इस बात का कि कितने मरीज यहाँ पे आए थे ईआरसीपी के और उनको हमने मना किया कि हमारी मशीन खराब है, ये कह के मना किया, तो उनकी जिम्मेदारी तय होती है, और जिम्मेदारी तय करना कोई चाहता नहीं है। इसलिए सिर्फ पर्ची पे, एक टिकट पर्ची पे नाम लिख दिया जाता है कि आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। कोई डेटा नहीं है इनके पास कि कितने दिन से मरीज है। हाँ बताएं आप, क्या बाहर की दवाई लिखी है जितने को, कहाँ है दवाई बताओ, बाहर मिलेंगी। देखिए आप एक जवाब और सुनिए, आप क्या कह रहे हैं? बाहर से दवाई मिलेंगी जी, नहीं यहाँ नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? है नहीं हमारे पास। किसने कहा ये बात आपको? 37 काउंटर वाले ने। 37 काउंटर वाले ने। और तस्वीर दिखाता हूँ आपको जी, कितना युद्ध है। ये देखिए आप, एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया था कि सारी दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध होगी। ये देखिए मोहर अनुपलब्ध, ये दावा है, ये दावा है, ये हकीकत है, सच्चाई है। आप देखिए सुनिए, ये अनुपलब्ध, ये सच्चाई है। अगर अनुपलब्ध दवा है तो किसकी जिम्मेदारी है, किसको प्रिक्योर करनी है, कहां से आनी है, और अगर ये मरीज को नहीं मिल रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं है। क्या इसकी कहीं एंट्री हुई है कि ये दवा यहाँ उपलब्ध नहीं है? कोई एंट्री हुई है इसकी? देखिए एक मिनट, आओ एक बार आओ। किसने कहा आपको ये बात? ये मोहर किसने लगाई? वो हाँ जी, किसने लगाई थी? दवा मिल रही है ये वाली यहाँ पे? क्यों नहीं मिल रही दवा यहाँ पे? अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है। नहीं, आपके पास कोई मैकेनिज्म है कि रोज आपने कितने मरीजों को दवा नहीं उपलब्ध होने का लगा डेटा मेंटेन किया है कोई? आज सुबह से कितने मरीजों को मना किया आपने दवा देने के लिए? इसके नहीं, मना नहीं किया किसी को। अनुपलब्धता की मोहर लगाई है ना 1-2 पे जो अवेलेबल नहीं है। अनुपलब्धता की मोहर लगाई है तो कुछ एंट्री करते हो कि इतने मरीजों को मना किया हमने आज दवा के लिए? एक मिनट मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ चीजों। ये आपने अनुपलब्धता की मोहर लगाई है, तो आपने, मेरी बात सुनिए, तो इस मरीज की एंट्री आपने कहीं लिखी है क्या कि इस मरीज को हमने ये दवा देने से मना कर दिया? वो अंदर 37 नंबर में एंट्री होती है, फिर वो 2 दिन बाद में वो दवा आ जाती है। कितने दिन बाद में आएगी? 2 दिन तक मरीज क्या करेगा? दवा उपलब्ध 2 दिन में होती है, इंडेंट तो वगैरह होती है। ये आपने अनुपलब्धता की मोहर लगा दी वाली, अब ये वापस 2 दिन तक इंतजार करेगा दवा के लिए, फिर 2 दिन बाद वापस आएगा। यही मैकेनिज्म है ना? विकास, आपने जो ये तस्वीरें दिखा दी है ना, ये इतना गंभीर मसला है, ये इतनी बड़ी परेशानी यहाँ की निकाल के दिखा दी है विकास, इसका जवाब अब लेना जरूरी है। लेकिन आप जरा देखिएगा, जो मायूस मरीज था वो फर्स्ट इंडिया के बूम को देखकर, वो विकास शर्मा को देखकर उनकी आंखों में जो चमक आई है वो वाकई में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में गर्व महसूस होता है कि फर्स्ट इंडिया अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है काश वो भी समझ ले। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस रियलिटी चेक में वो फेल साबित हुए हैं।